चलिएगा लिटरल से स्टार्ट करते हैं। ठीक, दिख रहा है सबको? दिख रहा है सबको? लिटरल्स, हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है। ठीक, जावा में अगर हम बात करें, कहता है एनी कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी assigned to the variable is called क्या? लिटरल। ठीक, उसे हम लिटरल कहते हैं। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कर दूं एग्जाम्पल, इंट x इज इक्वल टू 10। ठीक, इसमें अगर मैं बात करूं तो इंट क्या है? इंट क्या है जी? डेटा टाइप। और दूसरे शब्दों में कहोगे तो क्या है ये? कीवर्ड। और x क्या है? x कहलाएगा आपका नेम ऑफ द वेरिएबल। मतलब वेरिएबल सही कह रहे हैं आप, और सुसज्जित भाषा में बोलेंगे तो क्या कहेंगे? नेम ऑफ वेरिएबल या आइडेंटिफायर। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये जो 10 है, 10 क्या कभी भी चेंज हो सकता है? नहीं। इसको कहेंगे कांस्टेंट वैल्यू या जावा की भाषा में लिटरल। यहाँ तक समझ में आया? ये सिंगल स्टेटमेंट अपने आप में 3 चीज़ें कह रही है। पहला कह रहा है कीवर्ड, दूसरे वाला कह रहा है आइडेंटिफायर, और तीसरे वाला कह रहा है लिटरल। इसमें एक और चीज़ है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर। एक इसको कहेंगे क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको कहेंगे क्या? असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और चीज़ है, इसे क्या कहेंगे? एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि सेमीकोलन। एंड ऑफ द स्टेटमेंट यानी कि सेमीकोलन। यहाँ तक किसी को कोई इशू? तो यानी कि इस पूरी लाइन में अगर देखा जाए तो 5 चीज़ें हैं: डेटा टाइप, आइडेंटिफायर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लिटरल और सेमीकोलन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक, अब लिटरल जो है कितने तरीके के होते हैं हमारे पास? हमारे पास लिटरल काफ़ी तरीके के हैं, जिसमें से अभी मैं पहले आपको इंटीग्रल लिटरल बता रहा हूँ। INTEGRAL इंटीग्रल लिटरल्स वो जो नंबर से संबंधित होते हैं, जिनका संबंध सीधे सीधे किनसे होता है? नंबर्स से। जैसे कि डेसिमल ये और ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ये डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर मैंने बताया है ना आपको। जब कभी शुरू में नंबर सिस्टम बता रहा था उस दौरान मैंने डेसिमल, हेक्साडेसिमल और ऑक्टल बताया था ना भाई। अगर डेसिमल का बेस पूछो तो 10 है, क्योंकि इसके पास 10 ही अंक हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, कुछ चीजें इसमें सर छूटी थी, आपने कुछ क्या छूटा बताओ? मेरे को भी ऐसे याद नहीं आ रहा यार, बताओगे तो बताऊंगा ना। बाइनरी यार, बाय यानी कि 2 अंकों का है। ठीक, अभी मैं फ़िलहाल आपको जो ये मेजरली इंटीग्रल लिटरल के अंदर कवर किए जा सकने वाले हैं वो बता रहा हूँ। ठीक है। तो ऑक्टल आपका है 8, जिसका बेस होते हैं 8, जिसके अंदर नंबर होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। हेक्साडेसिमल जिसके पास नंबर होते हैं कितने? 16। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और फिर ABCDEF, बस ABCDEF। ठीक है, मतलब हेक्सा के 6 और डेसिमल के 10 16 हो गए। तो ये है इनका लिटरल का। यहाँ मैं लिख दूँ डेसिमल के अंदर क्या क्या अलाउ है? डेसिमल के अंदर क्या क्या अलाउ है भाई? डेसिमल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ सारे इसके अंदर डेसिमल के अंदर अलाउ हैं। और ऑक्टल के अंदर क्या क्या अलाउ है? ऑक्टल के अंदर 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, और अगर मैं बात करूँ हेक्साडेसिमल की, हेक्साडेसिमल के अंदर आपके अलाउ हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बाकी के ABCDEF। ठीक, ABCDEF ये हैं, जिसमें से आपको मालूम नहीं होगा, जो नए लोग आए हैं उन्हें बता देता हूँ। ए का मतलब होता है 10,
B का मतलब होता है 11, C का मतलब होता है 12 और D का मतलब होता है 13 और E का मतलब होता है 14 और F का मतलब होता है 15। ठीक, बस इतनी सी कहानी है इसकी। हाँ, बाइनरी भी लिटरल्स के अंदर आता है, लेकिन वो बाय है इसलिए मैं लिटरल्स में इसको नहीं रख रहा हूँ। ठीक है, जबकि जब असल में इसको मैं रोक यहाँ इसलिए रहा हूँ, जब कभी भी जावा का एक लेटेस्ट वर्जन आया था 1.7, तब हमने इंटीग्रल लिटरल के अंदर बाइनरी को इंक्लूड किया था। ठीक, इसलिए अभी रोक रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद वो बता दूँगा। ठीक है, शुरुआत जहाँ से हुई थी जावा में लिटरल्स की, वहाँ से बता रहा हूँ, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल से। लेकिन जैसे ही 1.7 वर्जन आया तब आपका बाइनरी को भी उन्होंने इंक्लूड किया। तो लेकिन वो जब आएगा उसका नंबर तब बताऊँगा। ठीक है, चलिएगा, यहाँ तक किसी को कोई इशू किसी भी तरह का पूछ सकते हैं भाई। जैसे सर कोई क्वेश्चन आप बना दिया आपने, कल उसमें बाइनरी भी दे दे तो भी मानेंगे या नहीं? सेम जैसे हम नंबर, मैं समझ नहीं पाया, दोबारा बोलो। सर जैसे जो नंबरिंग है बाइनरी में आता है नंबर, हाँ बाइनरी में भी आता है। हाँ, उसको लेंगे या नहीं? हाँ लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, किसने मना करा? बाइनरी में जो उसकी रेंज होती है वहाँ तक तो लेंगे ही लेंगे। क्या रेंज होती है? 0 और 1, बस यही तो है। उसके पास 2 ही तो अंक होते हैं, बाइनरी के पास 0 और 1 2 ही तो अंक होते हैं। ठीक है, तो वहीं तक लेंगे फिर। क्लियर है, चलेगा। अपर केस और लोअर केस का इन लिटरल्स में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिएगा, इक्लिप्स खोल के देख लेते हैं एक बार। अपर केस और लोअर केस का इन लिटरल्स में कोई फ़र्क नहीं होता। इंटरव्यू का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, जावा किस जगह केस सेंसिटिव नहीं है? जावा किस जगह केस सेंसिटिव नहीं है? जब हम लिटरल्स की बात करेंगे, जावा वाले लिटरल्स नहीं, ये हेक्साडेसिमल वाले लिटरल्स की बात करेंगे। या फिर जब कभी भी हम फ्लोट लिखते हैं तो वहाँ एफ लिख देते हैं ना, उसके सिंबल की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ जावा केस सेंसिटिव नहीं है। तो you can say that Java is not case sensitive if we are talking about literals, especially we are talking about hexadecimal. ठीक, और whenever we are using any float number, if we are putting, अगर हम जब कभी भी किसी float number की बात कर रहे हैं, अगर वहाँ पर हम f स्मॉल लगाएं या कैपिटल लगाएं तो वो दोनों को ही फ्लोट समझ जाएगा। तो जावा की केस सेंसिटिविटी यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। ठीक, इंटरव्यूअर पूछ सकता है वेयर जावा इज नॉट टू बी एज केस सेंसिटिव, तो आप बता देंगे इन लिटरल्स, इन पार्ट ऑफ लिटरल्स जावा इज नॉट प्लेइंग एनी रोल एज केस सेंसिटिविटी। क्लियर है? तो अभी इसको करके भी देख लेते हैं। कहाँ गया हमारा इक्लिप्स? खुला या नहीं खुला? ये रहा, लॉन्च कर दे रहे हैं। इसी वर्क स्पेस पे खोल दूँ भाई? ठीक, वर्क स्पेस वगैरह तो समझ में आ गया ना सबको? क्या अभी भी कुछ ऐसे हैं जिन्हें वर्क स्पेस, फोल्डर, फाइल, इन सब में कंफ्यूजन हो रही है? सोर्स कोड, बाइट कोड, वही वीडियो देखने शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, वीडियो देखोगे तो ही काम चलेगा। हेलो, यस, हाँ, जब कर लेंगे तब कर लेंगे, अभी के फिलहाल बाहर निकाल के करो। तो सभी के सभी बाहर आ जाओ दूसरी क्लास में। ठीक है, उससे ऐसा कह दो कि रिंकू सर कह रहे हैं फिर हम सब जा रहे हैं बाहर, आप बैठो यहाँ पर। ठीक, हाँ जी, समझ में आया? चलिएगा, एक क्लास बना लेते हैं, प्रैक्टिस सैंपल कुछ भी बना लेते हैं। सैंपल क्लास बना लिया, मेन मेथड रख दिया इसके अंदर, बस इतने से में हमारा काम चल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा टेक्स्ट बड़ा कर दें ताकि आपको दिख जाए। दिख रहा है सबको? दिख रहा है जी? थोड़ा और बड़ा करूं क्या? प्रांजल, दिख रहा है? ठीक, सही है भाई, जब इतने पीछे वालों को दिख रहा है तो आप सबको दिख रहा होगा। ठीक, चलिएगा, जैसे कि मैंने करा फ्लोट f या xyz कुछ भी रख लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, इज इक्वल टू 1.34। ठीक, ऐसे एरर देता है, लेकिन f करते ही वो एरर नहीं देता। इस f को मैं कैपिटल भी रख दूं या स्मॉल रख दूं, यहाँ जावा की केस सेंसिटिविटी ख़त्म हो गई ना।
अगर मैं इसी फ्लोट के इस एफ को कैपिटल रखता तो केस सेंसिटिविटी चालू हो गई, कह रहा गड़बड़ है भैया इस फ्लोट को मैं नहीं जानता क्या है, ठीक है। पर आप सोच रहे होंगे एरर क्यों नहीं दे रहा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे एरर क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि फ्लोट नामक एक क्लास भी तो है उसके पास, ठीक। लेकिन अब इसको करते हैं ये एल, अब दे रहा है एरर, क्योंकि ऐसी वाली कोई क्लास नहीं है, पहले वाले में क्यों नहीं दिया सर? क्योंकि फ्लोट नाम की एक क्लास भी है उसके पास। ये जो हमने ऐसे कर दिया था ना एफ एल, तो जावा के अंदर इंटरनल फ्लोट नाम की एक क्लास है, देखो उस पर ऊपर होवर करके देख रहे हैं, जावा के लैंग पैकेज के अंदर फ्लोट नाम की क्लास पड़ी है, इसी वजह से वो नहीं दे रहा, ठीक, समझ गए। और क्लास का पहला लेटर कैपिटल से होता है, इसलिए वो समझ गया ये क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक। आते हैं आगे, चलें। तो ये यहाँ इसकी केस सेंसिटिविटी ख़त्म हो जा रही है, ठीक। अभी हमने बात करी थी कि ये अपर और लोअर कैसे भी कर सकते हो। दिस वन इज़ अ वेरी फ्यू एरिया वेयर इज जावा इज़ नॉट केस सेंसिटिव। यही एक स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर जावा आपकी केस सेंसिटिव नहीं है, चलेगा। हाँ डबल क्या, हाँ डबल भी एक क्लास है हमारे पास, ये है ना डबल क्लास है। देखो अगर मैं प्रिमिटिव डेटा टाइप कर देता हूँ तो इसको ऐसे कर देते हैं, या डी लगा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो समझ जाएगा, लेकिन कैपिटल डी भी लगा दोगे तब भी वो डबल ही समझेगा, ठीक है, कोई इशू। चलिए इसको हटा दे रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे, सबसे पहले बात करते हैं कि भैया ये स्पेशल सिंबल कैसे समझे, यानी कि कैसे समझे कि ऑक्टल है और कैसे समझे कि हेक्साडेसिमल है, कैसे समझे ऑक्टल है और कैसे समझे हेक्साडेसिमल है। किसी भी अंक से पहले अगर ज़ीरो आ जाए, किसी भी अंक से पहले या किसी भी नंबर से पहले अगर ज़ीरो आ जाए तो मानना कि वो ऑक्टल है, अगर नहीं आए तो वो मानेगा क्या, डेसिमल। मान लो मैंने कर दिया 1 2 3, ठीक, तो ये क्या मानेगा इसको, डेसिमल। लेकिन अगर मैंने कर दिया 0 1 2 3 तो ये क्या मानने वाला है इसको, ऑक्टल। अब देखिएगा कैसे पता चले कि ऑक्टल, सिद्ध भी तो होना चाहिए। देखिएगा इंट x इज इक्वल टू, अगर मैंने यहाँ लिख दिया 10 और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ 10, x को प्रिंट कर रहा हूँ x को, तो भैया क्या आ गया आउटपुट, देखिएगा 10 का 10 ही आ जाएगा। लेकिन इस 10 से पहले अगर मैंने 0 रख दिया, इस 10 से पहले मैंने 0 रख दिया, तो अब इसको क्या मान रहा होगा ये, ऑक्टल, और ऑक्टल ही प्रिंट करेगा। अब ये वो नहीं प्रिंट करेगा। 0 1 0 में क्या होता है, 0 1 0 का मतलब होता है 8 की पावर 0 प्लस 8 की पावर 1, है ना, और इनको करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 ही तो आएगा। लो अभी करके दिखा देता हूँ, 8 ही तो आएगा भाई, जिसको नहीं आया मैं अभी करके दिखा देता हूँ, ठीक। ये वर्ड खुला 0 1 0 है ना, ये 0 1 0 को ही करके देखते हैं। वैसे तो सिखाया था आपको, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से बता देता हूँ भाई। ये है हमारा 0 1 0, ठीक, और ये है क्या, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, ऑक्टल में। तो यानी कि सभी अंकों के नीचे क्या लिख दिया जाए, 8 लिख दिया जाए, ठीक। ऐसे ही तो करेंगे जी, सभी के अंकों के नीचे 8 लिख दिया जाए और 8 की पावर 0 से बढ़ते हुए क्रम में लिख दी जाए। ऐसे ही तो करते थे, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं ताकि सबके पास सबका नंबर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ देख रहे हैं 8 की पावर 0, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2, ठीक। भाई किसी की भी पावर 0 होती है, सबको पता है 1 होता है, या इधर से करना शुरू कर देते हैं। चलो 8 की पावर स्क्वायर हो जाए तो क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा ना। 8 की पावर 1 हो तो क्या हो जाएगा, 8 खुद ही आ जाएगा। और 8 की पावर 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1, 0 नहीं 1, भूल गए क्या, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। बाकी की प्रक्रिया यहाँ होने ही नहीं, इसलिए मैं उसको पेंट पे ले जा रहा हूँ, क्योंकि भाई वो यहाँ पर निशान नहीं आएगा ना पेंसिल का, तो इसलिए मैं यहाँ से उठा के पेंट पे ले जा रहा हूँ, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। देखिएगा अब क्या करते हैं, अब ये वाली बात भी आपको बताई गई थी कि भैया इसके ऊपर वाले नंबर थे उसकी गुणा कर देते हैं, यानी कि इससे इसकी गुणा, इससे इसकी गुणा और इससे इसकी गुणा, ऐसे करते हैं ना। तो सबकी गुणा कर देंगे आपस में, तो भाई 64 की अगर 0 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 8 की अगर 1 से कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर 0 से कर दोगे तो 0 आ जाएगा। ये तो पता है ना,
क्लियर है? अब फिर सबको प्लस कर देते हैं। हेलो, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देते हैं भैया, जोड़ दें तो क्या आएगा आंसर? अरे कहाँ गया मेरा, इतनी मेहनत से लिखा था, बस दे रही। अच्छा पेंट, ये रहा, हाँ चलिएगा। अब इन सबको जोड़ दें तो भैया क्या आ जाएगा? 8 ही आ जाएगा। और वही तो वहाँ आ रहा है, वो कौन से कुछ अलग ला रहा है, वही तो ला रहा है, वो आ रहा है समझ में। अगर मैं इसको कर दूँ 100 तो क्या आंसर आना चाहिए? आप सोच रहे होंगे 100 ही आ जाएगा, नहीं, इस जीरो की वजह से क्या आ जाएगा? ये ऑक्टल मानेगा और ऑक्टल कन्वर्ट करके जो भी आएगा वही कर देगा। तो किसी भी नंबर से पहले अगर जीरो लगा दिया जाए तो क्या आ जाएगा? ऑक्टल हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं 800 कर दूं, 800 कर दूं तो क्या ये ऑक्टल मानेगा? ये एरर दे रहा है। कोई बताएगा क्यों एरर दे रहा है? देखो 700 कर रहा हूँ तो एरर नहीं दे रहा, लेकिन 800 करते ही एरर दे रहा है, क्योंकि ऑक्टल के पास 0 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। तो भैया ये 8 कहाँ से आ गया? इसीलिए एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये 7 तक करोगे तो 7 तक जैसे भी जो भी ऑक्टल में कन्वर्ट करके लाएगा वो दे देगा नंबर, ये आया होगा आपका। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? 99 9 तो होता ही नहीं ना भाई, देखो ना यहाँ लिखवाया है मैंने ऑक्टल में, कहाँ ये ऑक्टल, ऑक्टल में 9 कहाँ है? तो 99 तो आ ही नहीं सकता, एरर दे देगा ना। देखो अगर हम कर दें तो ये तो एरर दे देगा, कहेगा भैया 9 होता ही नहीं इसके अंदर। ठीक आ रहा है समझ में? हाँ भाई 7 तक के अंक आ सकते हैं, इन्हें कहा है ना मेरे पास इतने ही अंक हैं बस। तो ऑक्टल वाली बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं ऑक्टल लिटरल। आया समझ में? इसे कहते हैं ऑक्टल लिटरल। ठीक, अगर 0 के साथ x भी लगा दिया जाए, 0 के साथ x भी लगा दिया जाए तब इसको माना जाएगा। अभी 10 से ही करते हैं भैया, इतनी लंबी संख्या नहीं ले रहे क्योंकि आपको कैलकुलेट करने में भी दिक्कत हो जाएगी ना। तो इसको मान लिया जाएगा हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल में इसको क्या कहा जाता है? 16 की पावर 1 यानी कि 16 ही आ जाएगा, बाकी 0 वाले 0 हो जाएंगे। इतना लेट क्यों हो भाई, अभी बात करेंगे, बैठ जाओ अभी फिलहाल। समझ में आ रहा है कैसे ये 16 आ गया? जबकि आपके अनुसार 10 प्रिंट हो जाना चाहिए था, लेकिन 10 नहीं हुआ क्योंकि उसने मान लिया इसको क्या? हेक्साडेसिमल। 0x की वजह से इसको क्या मान लिया? हेक्साडेसिमल। और अगर मैं इसके अंदर मान लो 17 डाल दूं, 17 तो डल जाएगा क्योंकि 9 तक होते हैं ना। हाँ, अगर मैं इसके अंदर 1A डाल दूं, A भी होता है ना उसके अंदर, अब 1A पे जो भी आएगा, 1A पे जो भी आएगा वही वो कन्वर्ट करके दिखा देगा। 16 और A का मतलब 10, 16 और 10 कितना हुआ? 26, तभी तो वो 26 आया। ठीक, हाँ अब क्या कह रहे हैं? M डालूं? हाँ, G उसके अंदर होता नहीं तो इसलिए मना कर देगा भैया ये क्या कर रहे हो आप, A से F तक ही होता है ना, तो इसीलिए वो F तक ही चलेगा। क्योंकि यहाँ साफ साफ बता दिया गया है रूल में कि हेक्साडेसिमल के पास 0 से 9 और A से F, जिसमें A का मतलब अभी बताया आपको 10, B का मतलब 11 है ना। अगर मान लो मैं यहाँ पे B कर दूँ तो क्या आएगा आंसर? B का तो 11 होता है ना। हाँ, क्या आंसर आएगा? 27। 26 कैसे हो जाएगा? 11 और 16 27 होता है। ठीक है भाई, कन्वर्ट करना थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करके देखोगे तब आएगा। हेलो, हाँ मैंने बात कर ली थी सर से, सर की नॉलेज में है और हो जाएगा। ठीक है, एक बार सर से बात कर लेना। वैसे तो जहाँ तक मुझे लग रहा है शाम का है तो घर पर ही जाना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपके? हाँ जी बताइएगा। नहीं, उसने सिर्फ पहचान के लिए x ही रखा है, और x को कैपिटल रखो चाहे स्मॉल रखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ जावा की केस सेंसिटिविटी ख़त्म हो जा रही है। देखो b को स्मॉल रख रहा हूँ तब भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पड़ रहा है क्या? वही आ रहा है। तो जावा की केस सेंसिटिविटी कहाँ ख़त्म होती है? ये मैंने बताया लिटरल काम नहीं आने वाले, ये सिर्फ एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि वेयर जावा इज़ नॉट केस सेंसिटिव, ये बताने के लिए। कोई भी आपसे बाइनरी कैलकुलेट थोड़ी करा रहा है, कोई हमसे ऑक्टल, यार इतने बड़े प्रोग्रामर हो, आपकी मतलब ये वाला सवाल करना मतलब बेइज्जती है यार। तुम तो बिल्कुल ही बेइज्जती वाले सवाल पूछ रहे हो बच्चों वाले कि बाइनरी नंबर निकलवाएंगे हमसे, समझ रहे हो?
0 119 होगा तो 0 119 का ही हिसाब से निकालेगा ना भाई। हाँ, केवल 19 होगा तो 19 के हिसाब से ही निकालेगा भाई। हाँ भाई देखो, 1 के लिए 16 कर रहा है ना, और 9 के लिए क्या करेगा, 9 ही करेगा। तो 16 और 9 कितना हो गया, 25। वो पता है इस वाले नंबर को वही क्यों रखे जा रहा है, क्योंकि 8 की पावर 0 सबसे शुरू में होता है, और 8 की पावर 0 यानी किसी की भी पावर 0 तो 1 होता है, और 1 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 ही आ जाएगा, इसीलिए वो ऐसे करे जा रहा है। कहाँ लिख दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो वो उतने हिसाब से कर देगा, वो उसी हिसाब से कैलकुलेट करेगा। भाई देखो क्या आया, 65 70 6570। अब कैलकुलेट करेंगे तो वैसे ही आएगा। आ रहा है समझ में? ठीक, हाँ फिर कर दीजिए प्रिंट 6570 मान रख दो उसका, बस आ जाएगा। तभी कह रहा हूँ इतने बड़े नंबर मत लो, करने में आपको ही दुविधा होगी। मैं तो करके दिखा दूंगा, ये लो, मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, देखो मैं तो यहाँ करके दिखा दूंगा। ये सारा डिलीट करता हूँ भाई, समय आपका ही बर्बाद होगा, लेकिन मैं करके दिखा दूंगा अभी। हाँ आ रहा है, ठीक है, समय आपका ही ख़राब होगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बस 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, 16 की पावर 2, 16 की पावर 3। अब 3 तक का आप कैलकुलेट करोगे तो लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा ना, इसीलिए मैंने छोटे नंबर लिए थे। ठीक, इसको यार कुंडी लगा दो, तभी चोट वोट लग जाए। नहीं कुंडी है ना, कुंडी ऊपर नीचे दोनों तरफ की लग जाए तो और भी सही है। चलो ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है भाई, 0 लग जाए तो ऑक्टल मानेगा, x लग जाए तो हेक्साडेसिमल मानेगा, लेकिन दोनों ही हट जाएं तो क्या मानेगा, डेसिमल, और डेसिमल में a होता नहीं, इसीलिए इसको हटाना पड़ेगा। अब ये डेसिमल मान रहा है इसको। यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी भी तरह का कोई इशू बताइएगा? लिटरल वाली बात क्लियर है? लिटरल में अब एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि जब कभी भी हम लिखते हैं कॉमा, नंबर सिस्टम में हम कॉमा लिखते हैं ना, ये पहचानने के लिए कि लाख कब शुरू हो गया, हज़ार शुरू कब हो गया। तो जावा ने भी अपने पास ऐसा कुछ रखा है नंबर में। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ 1,90,872, ऐसा लिख रहा हूँ मैं, ठीक, 1,90,872, लेकिन पढ़ने में नहीं आ रहा। आपको मालूम है इस तरह से हम कॉमा दिया करते हैं, याद है, 1,90,872, लेकिन ये तो एरर दे रहा, कह रहा मैं कॉमा को समझता नहीं हूँ। तो जावा ने अपने लिए कॉमा नहीं रखा, जावा ने अपने लिए अंडरस्कोर रखा है। अंडरस्कोर से पहचान लो आप। कॉमा लगाओगे तो भाई वो समझेगा नहीं, लेकिन उसने कॉमा की जगह जावा ने अपने लिए क्या रखा है, अंडरस्कोर। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो ये यही प्रिंट करेगा 1,90,872, पर सिर्फ अंडरस्कोर आपके पहचानने के लिए कि आप पढ़ने में आसानी हो जाए। वैसा नहीं करेगा, वैसा क्यों करेगा, वो तो आपके पहचानने के लिए दिया गया है भाई, वो अंडरस्कोर क्यों देगा, अंडरस्कोर नहीं देगा। अंडरस्कोर तो प्रोग्रामिंग भाषा में आपके पहचानने के लिए दिया गया है कि आपको जैसे बड़ी लंबी संख्याओं को पढ़ने में दुविधा हो रही है तो 3-3 के टुकड़ों में बांट देते हो ना आप, कि भैया ये 1000 हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर 2 के टुकड़ों में बांटते हो, तो वही आप अंडरस्कोर लगा लो। ठीक, क्यों डॉलर का ही नाम क्यों लिया आपने, स्टार क्यों नहीं लिया, परसेंट क्यों नहीं लिया, हैश क्यों नहीं लिया? ये सारे सिंपल हैं, जो बताया जा रहा है वही यूज़ करा जाएगा। ठीक, किसमें, आइडेंटिफायर में, और आइडेंटिफायर सिर्फ ये वाला है, भूल गए? अपनी शक्तियाँ याद करो, ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई इशू समझ में आ रहा है? अब अगर मैं ऐसे कह दूँ आपसे कि भैया, जैसे ये इंटरव्यू का ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कभी रिटन एग्ज़ाम होता है ना तो उसमें आता है, वो अगर ऐसे लिख दे कि भैया इसका मतलब क्या है, या ये छोड़ दो, ऐसे लिख देगा कि भैया ये कोई एरर है या नहीं, तो कई बार लोग एरर लिखे आएंगे, कहेंगे यार इंट है और इसमें डैड लिख रहा है, ये इसमें डैड लिख रहा है, और ये ध्यान नहीं दिया कि यहाँ तो 0x भी था, और 0x होते ही हेक्साडेसिमल हो गया, और हेक्साडेसिमल में ये तो होता है भैया,
कई जगह ऐसे दे देगा 20 या ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा, कहेगा 20 यार ये तो नहीं होता। आप एरर लगा के आ जाओगे, वहाँ जानबूझ के एक ऑप्शन दिया होगा एरर, कंपाइल टाइम एरर, और आप वही वाला टिक कर दिया होगे। लेकिन नहीं है एरर, कोई एरर नहीं है, इसका आउटपुट आएगा। देखो आया, हाँ तब एरर होती। वो जी देगा ही नहीं ना आपको, वो क्यों देगा जी? वो तो ऐसा देगा जिससे आप कंफ्यूज हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलेगा। अब ऐसे भी पूछ सकता है, कई बार ऐसा आया है, ऐसे पूछ लेगा ये डैड, ठीक, और ये मॉम। आपसे पूछ लेगा कौन सी लाइन नंबर में एरर है। ऑप्शन में जानबूझ के देगा दोनों लाइन में एरर है, लाइन नंबर 1 में एरर है, लाइन नंबर 2 में एरर है। आप सोचोगे यार भैया ये तो दोनों में एरर है। अगर किसी तरह किसी को पता चल गया कि यार पहली लाइन में एरर नहीं है, किसी ने बता दिया नहीं भाई पहली लाइन में एरर नहीं है, तो कोई सोचेगा यार जब डैड में एरर नहीं है तो मॉम में भी एरर नहीं होगी, तो दोनों ही ठीक कर आएगा। लेकिन एरर है। हाँ, इंट हटाएंगे तो भाई फिर क्या रखोगे आप? तो फिर 100% एरर हो जाएगी। कहेगा किस टाइप का है, वो x1 कर दिया, कहेगा किस टाइप का है ये। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई इशू? बस यही लिटरल्स में बताना था मुझे, इसके अलावा लिटरल्स में कुछ नहीं है। लिटरल्स में इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, अगर ऐसे कोई नंबर दे दिया जाए अंडरस्कोर करके, तो ये ध्यान रखना सिर्फ उसने नंबर को बाइफिकेट करने के लिए दिया गया है। पूछेगा आउटपुट क्या आएगा। ठीक, कोई घबराने वाली बात नहीं है भैया। 1 1 3 3 4 ही आउटपुट आएगा। ये अंडरस्कोर क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे। हाँ, यहाँ अगर अंडरस्कोर कर दोगे तो कहेगा कोई नंबर तो दो। लास्ट में कभी नंबर में कोमा लगे हुए देखा है? नहीं। हाँ, ये एरर है, लास्ट में तो कॉमा लगते हुए देखा ही नहीं हमने, तो ये एरर है। लेकिन ऐसे में आप घबरा ना जाएं, सोचें ना कि भैया ये क्या हो गया। ठीक, और भी ट्रिकी करने वाले तो बहुत ट्रिकी कर देते हैं इसको। इस तरह से कर देंगे, ये 0 अंडरस्कोर इस तरह से कर देंगे। तो आपको क्या लग रहा है ये क्या है बताइएगा? इसको अगर हम रन कर रहे हैं तो ये आ रहा है 9, परंतु आपको लग रहा है एरर। कुछ लोगों ने दिमाग लगाया भी होगा कि अगर वो हट जाएंगे अंडरस्कोर तो 11 आना चाहिए, लेकिन ये नहीं समझा कि शुरू में 0 है। शुरू में 0 आ गई तो मतलब ऑक्टल हो गया। ठीक है, चलेगा। बस लिटरल में यही तक था और कुछ नहीं है। ठीक, बस ख़त्म करते हैं लिटरल्स। कोई बड़ी क्लास नहीं हुई इसकी, मेरे ख्याल से आधे घंटे की भी नहीं हुई, लगभग आधे घंटे।